हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। पावलोव का अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत या क्लासिकल सिद्धांत, अंग्रेजी में इसे कंडीशनड रेस्पॉन्स थ्योरी या सीआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। पावलोव महोदय का जो क्लासिकल सिद्धांत है ये प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए शिक्षण में रुचि कैसे विकसित की जाए या शिक्षण कार्य को उन्नतशील कैसे बनाया जाए उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है और अधिगम प्रक्रिया को सरलता के साथ संबद्ध करता है। पावलोव का जो पूरा नाम है वो इवान पेट्रोविच पावलोव है। इनको इवान पी पावलोव कहते हैं और ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। 1904 में इन्होंने अपना यह क्लासिकल सिद्धांत दिया था, जिसकी वजह से इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सिद्धांत में पावलोव महोदय ने बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति या जीव जन्मजात या प्राकृतिक रूप से कुछ प्रवृत्तियां या अनुक्रियाएं रखते हैं जो हर व्यक्ति में होती हैं, और ये प्रवृत्तियां या प्रतिक्रियाएं अनुक्रियाएं जो भी हैं वो किसी प्राकृतिक उद्दीपक के उपस्थित होने पर प्रकट होती हैं। यानी कि सरलता से इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक जीव में जन्मजाति कुछ प्रवृत्तियां होती हैं और जब उसके सामने कोई उद्दीपक होता है तो उस उद्दीपक के प्रति वह प्रतिक्रिया करता है। यह इन्होंने बताया है। पावलोव ने जो अपना प्रयोग किया है वो एक कुत्ते पर किया है। इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले कुत्ते की जो पैरोटिड ग्रंथि है उसका ऑपरेशन करते हुए इन्होंने इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया। इवान पी पावलोव को अनुबंधन यानी फादर ऑफ कंडीशनिंग कहा जाता है। जैसे भूखे व्यक्ति के सामने भोजन आने पर मुंह में लार आना, यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में उन्होंने स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया को समझाने का प्रयास किया है। जैसे भूखे व्यक्ति के सामने भोजन आने पर यहाँ पे जो भोजन है वो स्वाभाविक उद्दीपक है, यानी कि नेचुरल स्टिमुलस है, प्राकृतिक उद्दीपक है, तथा लार स्वाभाविक अनुक्रिया है। इसको अंग्रेजी में अनकंडीशनड रेस्पॉन्स कहेंगे तथा स्वाभाविक उद्दीपक को अनकंडीशनड स्टिमुलस कहेंगे। पावलोव एक शरीर शास्त्री थे और उनको काफी अनुभव था शरीर विज्ञान का और मन की प्रक्रिया का। पावलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में अनुक्रियाओं को दो भागों में विभाजित किया है और उनको समझाने का प्रयास किया। उन्होंने अनुक्रियाओं को दो भाग, स्वाभाविक अनुक्रिया और अस्वाभाविक अनुक्रियाओं में विभाजित किया। अब देखते हैं कि जो स्वाभाविक अनुक्रियाएं हैं वो क्या होती हैं। इसको अंग्रेजी में अनकंडीशनड रेस्पॉन्स कहते हैं, स्वाभाविक अनुक्रिया को। यानी कि वे अनुक्रियाएं जो जन्मजात होती हैं, यानी कि प्राकृतिक होती हैं, जैसे मुंह में लार आना, तेज धमाके से डर जाना, ये मनुष्य की जन्मजात प्रक्रियाएं हैं। इनको स्वाभाविक अनुक्रिया की श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद है अस्वाभाविक अनुक्रिया, कंडीशनड रेस्पॉन्स इसको अंग्रेजी में कहते हैं। यानी कि वे अनुक्रियाएं जो अर्जित की जाती हैं एवं मनोवैज्ञानिक होती हैं, इनको प्राप्त किया जा सकता है। जैसे घंटी बजने पर लार आना, ये अस्वाभाविक अनुक्रिया है क्योंकि घंटी एक अस्वाभाविक उद्दीपक है और उसके प्रति होने वाली क्रिया भी अस्वाभाविक अनुक्रिया होगी। पावलोव ने जिस तरह से अनुक्रियाओं को समझाया है उसी तरह से उन्होंने उद्दीपकों को भी समझाने का प्रयास किया। उन्होंने उद्दीपकों को दो भागों में विभाजित किया। पहला स्वाभाविक उद्दीपक जिसको अनकंडीशनड स्टिमुलस, और दूसरा अस्वाभाविक उद्दीपक जिसको कंडीशनड स्टिमुलस कहेंगे। स्वाभाविक जो उद्दीपक है वो प्राकृतिक उद्दीपक होता है, जैसे भोजन, ये स्वाभाविक उद्दीपक का उदाहरण है। अब जो अस्वाभाविक उद्दीपक है जैसे घंटी, या खेत में पशुओं से फसल की रक्षा के लिए बनाया गया पुतला या मुखौटा व्यक्ति जो किसान का प्रतिनिधित्व करता है, किसान का रोल निभाता है, इसे अस्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। अब इन्होंने ये बताया है अस्वाभाविक और स्वाभाविक उद्दीपक क्यों कहा जाता है। तो उन्होंने लिखा है कि मुंह में भोजन रखने पर ही लार ग्रंथियां मुंह में लार छोड़ती हैं, ये हम सभी जानते हैं। यह जन्मजात तथा हमेशा होने वाली क्रिया है, यानी कि ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसे हम मुंह में भोजन रखेंगे तो जो स्वाद ग्रंथियां हैं उनसे लार का जो स्राव है वो अपने आप शुरू हो जाता है, यानी कि लार हमारे मुंह में बनने लगती है। ये हम रोक नहीं पाती, ये जन्मजात है, ये प्राकृतिक है,
इसीलिए भोजन को स्वाभाविक उद्दीपक तथा जो लार आने की प्रक्रिया है उसको स्वाभाविक अनुक्रिया कहेंगे। पावलोव ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया है वो एक कुत्ते पर किया था उन्होंने, और उन्होंने जब अपने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने कुत्ते को एक चैम्बर में रखा और उसकी जो पैरोटिड ग्रंथि है उसका ऑपरेशन करके उसमें एक नली लगा दी और उस नली को एक पात्र में रख दिया ताकि जो कुत्ता प्रतिक्रिया करे वो लार गिरने की जो प्रक्रिया है वो उस पात्र में इकट्ठी हो सके नली के द्वारा, और पावलोव ये पता लगा सकें कि जब वो भोजन देते हैं तो कुत्ता की क्या प्रतिक्रिया होती है। उन्होंने अपने प्रयोग में जब कुत्ते को भोजन दिया तो कुत्ता सबसे पहले भोजन को देखते ही लार गिराना शुरू कर देता था और वो लार पात्र में इकट्ठी हो जाती थी, जिससे पावलोव महोदय को पता चल जाता था कि भोजन देने से कुत्ते की यह प्रक्रिया हो रही है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि भोजन के साथ उन्होंने घंटी की आवाज़ करना शुरू किया, यानी कि पहले घंटी की आवाज़ करते फिर भोजन देते थे। उन्होंने यह प्रक्रिया अनेक बार की और कई दिनों के करने के बाद उन्होंने केवल एक दिन ऐसा किया कि केवल घंटी बजाई और भोजन को नहीं दिया। जो भोजन कुत्ते को देते थे मीट वो नहीं दिया, और ऐसा करने पर पावलोव महोदय ने देखा कि केवल घंटी की आवाज़ सुनकर ही कुत्ते के मुंह में लार आ गई। इससे निष्कर्ष निकला कि कुत्ते ने घंटी की आवाज़ को लार के आने से अनुबंधित कर लिया है। जब कुत्ते ने घंटी की आवाज़ से अपना अनुबंधन कर लिया तो इसका अर्थ ये हुआ कि कुत्ते के मुंह से जो लार का गिरना था, ये जो अनुक्रिया थी वो स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि जो मीट परोसी जाती थी उसके सामने भोजन के रूप में, वो भोजन के प्रति हो रही थी, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति हो रही थी वो प्रक्रिया जो लार का आना था। अब वही प्रक्रिया अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कि घंटी के प्रति होने लगी, तो इसी को हम अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। इस चित्र में पावलोव महोदय ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके इंस्ट्रूमेंट और कुत्ते की जो स्थिति है उसको दर्शाया गया है। पैरोटिड ग्रंथि में उन्होंने जो नली डाल के पात्र में लार गिरने की प्रक्रिया है उसको पात्र में इकट्ठा करते थे, तो जिससे आसानी से पता लग जाता था कि कुत्ता क्या प्रतिक्रिया कर रहा है। तो जो भोजन देने के बाद कुत्ते ने जो अनुबंधन कर लिया वो घंटी की आवाज़ से कर लिया। अब घंटी बजाने से उसे यह पता चल जाता था कि मुझे भोजन मिलने वाला है, इसलिए वो उसकी स्वाद ग्रंथियों से लार का रिसाव होना शुरू हो जाता था। इसी को हम अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। पावलोव महोदय ने अब इसको 3 चरणों में दिया है। जैसे पहला चरण में उन्होंने बताया है कि यूसीएस यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक भोजन अगर देंगे तो स्वाभाविक अनुक्रिया होगी, यानी कि भोजन देंगे तो लार आएगी। उसके बाद उन्होंने दूसरे चरण में सीएस यानी कि कंडीशंस स्टिमुलस यानी कि घंटी और प्लस भोजन, अनकंडीशंस स्टिमुलस यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक दोनों को एक साथ प्रस्तुत करने पर जो कुत्ता प्रतिक्रिया कर रहा था वो स्वाभाविक अनुक्रिया थी, यानी कि यूसीआर, लार वो गिरा रहा था। तीसरे चरण में उन्होंने केवल घंटी को बजाया और यूसीएस यानी भोजन को नहीं प्रस्तुत किया, भोजन को नहीं दिया। तब जो कुत्ते ने प्रतिक्रिया की तो उसको कंडीशंस रेस्पॉन्स कहेंगे, यानी कि अस्वाभाविक अनुक्रिया कहेंगे, अनुकूलित अनुक्रिया कहेंगे। तो ये 3 चरणों में था, यानी कि सबसे पहले भोजन दिया, स्वाभाविक अनुक्रिया हुई लार, उसके बाद घंटी प्लस भोजन दोनों को प्रस्तुत किया, तब भी जो प्रतिक्रिया हुई वो स्वाभाविक अनुक्रिया लार आना यूसीआर वो हुई। उसके बाद थर्ड में जब उन्होंने केवल घंटी बजाई और भोजन नहीं दिया तब जो कुत्ते की प्रतिक्रिया हुई वो सीआर हुई, यानी कि कंडीशंस रेस्पॉन्स, जिसको अस्वाभाविक अनुक्रिया कहते हैं। यानी कि कुत्ता के सामने घंटी की आवाज़ आने से वो ये तो जान लेता था कि मुझे भोजन मिलने वाला है, इसलिए वो लार स्रावित करता था, लेकिन उसे ये तो कन्फर्म नहीं पता है कि मुझे भोजन मिल ही जाएगा, तो इसलिए वो प्रतिक्रिया कर रहा था। तो ये पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत था। अब उन्होंने स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपकों को उदाहरण के द्वारा समझाया है। तो इसमें हम पहले स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपकों की चर्चा करेंगे। जैसे गांव में खेतों में जानवरों से फसल की रक्षा के लिए पुतले बनाए जाते हैं, मुखौटा बनाए जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो पुतले होते हैं वो किसान के रूप में बनाए जाते हैं, और जिससे पुतले को
किसान समझकर पशु भाग जाता है। इसमें पुतला जो किसान द्वारा बनाया गया है ये अस्वाभाविक उद्दीपक होता है, और जो स्वयं अगर किसान होता है तो वो स्वाभाविक उद्दीपक का कार्य करता है। ये तो थे स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक के उदाहरण। पावलोव का जो नियम है वो प्राथमिक शिक्षा में बहुत उपयोगी है। वीडियो अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इसे शेयर जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।